कब्रे में बुला करके तू हाथ को अपने मिटा ले, चली बेशरम आंख मारी गई, क्या तेरी बेशरम ऐसे करते हुए तू लगा। पिताजी को अपने कमरे में बुला करके अपनी हाथ मैंने इनको बुलाया था स्वामी, नहीं बात पर आप मेरे यकीन कीजिए। शुक्र ईश्वर कहे जो की इज्जत बची, मेरे स्वामी है मैंने बुलाया नहीं। लाख लाख शुक्र है कि मेरी आबरू बच गई। प्राणनाथ ये शराब के नशे में खुद ही बेहोश होकर गिर गए। अरे काली नागिन, तूने अपना असर दिखाई। मैंने नहीं बुलाया। पापा जी, ए पापा जी, अरे ओ बंटा ढार, बंटा ढरवा, क्या बात है? तुहार पिताजी मर गए सारे। अरे चुप रहो, मर जाए तुम्हारा खानदान। पहले पहले ले जाए इनका गंगा नदी फेंक दिए, चील कौवा नोच के खाए ने सारे। अरे मर जाए तुम्हारे बाप, तुम्हारा खानदान, मेरा बाप क्यों मर जाए? अरे पिता, ओ बंटा ढार, बंटा ढार, क्या कहना चाहते हो भैया? अरे तोहरे पिताजी के मिर्गी आई बा सारे दौड़ा। नहीं, मेरे पापा के दौड़ा कभी नहीं आता। चमड़क जूता पहरे हाउ। अरे केहू से मांग लियो सारे, इनके नाक में सुखाओ तो होश में हुई है। तुम्हारा बेटा बंटाधार हूँ पापा। हाँ हाँ पापा, बंटा बहार। अरे बंटाधार हूँ पापा, अभी नहीं उतरी पापा। अरे हाथ में पहना जाता है कि पाँव में? पागल हो गए हो? बेटा बंधुधार, पापा ये बताइए कि सीता के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? ये सीता का कमरा है। हाँ हाँ, और किसका है पापा? बेटे बंधुधार, मैंने आज कुछ ज्यादा पी लिया था और तुम्हारी माँ के कमरे के बजाय मैं पतोह के कमरे में आ गया। एक बात समझ लो पिताजी, अगर ये बात जाकर सितवा ने कहीं मम्मी से बता दी तो समझ लो क्या होगा। तो क्या होगा? अब तुम खुद ही जानो क्या होगा। और मुझे मैं अपने मम्मी के पास ले चलो चलो चलो।
लाऊं, अभी तक मेरे स्वामी मेरे पास नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। पापा जी कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम कहाँ है। अरे तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम्हें क्या मालूम होगा? अरे वो तो सीता के कमरे में पड़े थे। क्या कह रहे हो? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं मानोगी मम्मी? नहीं मानूंगी। अरे अभी भी देख लो, पापा जी की हो ठिकाने नहीं है। बैठो, अभी खुद देख लेना। ठीक है, बुला कर। प्रिय बिच्छू रानी, क्या है? क्या बात है? काय को नाराज हो? नाराज ना हो तो क्या करे, तुम्हारी आरती उतारूं? क्या हुआ क्या? आप शराब पी करके उस हरामजादी सीता के कमरे में गए। अरे प्रिय बिच्छू रानी, ये तुमसे किसने कहा? अब मैं आज बहुत देर तक सोया था, दतून मंजन किया और अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने अपनी पतोह सीता को कुछ कहा हो तो मैं कोढ़ी हो जाऊं। मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ करके अपने मैके जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ में एक पल नहीं रह सकती हूँ। नहीं नहीं बिच्छू रानी, तुम चली गई तो मैं अकेला क्या करूंगा? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? रात में भभर भभर मैं चमकती हूँ। मैं कहाँ कहता हूँ? दिन भर में 4 बाना कपड़े बदलती हूँ, 4 दे मेकअप करती हूँ। मैं नहीं अच्छी लगती हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, लाखों में एक हो, लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। कभी पाओगे नहीं। मेरे पास तो है ही। प्रिय बिच्छू रानी, अभी तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है। मैंने कसम भी खा लिया फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं फिर है? भी नहीं विश्वास है। कैसे विश्वास करोगी? मम्मी पापा उधर देखो, वो ससुर जी हरकुलिस साइकिल से देखो सामने आ रहे हैं। वो पुलिस आ रही है? अरे ससुर जी हरकुलिस साइकिल लेकर आ रहे हैं मेरे ससुर जी। अच्छा, आने दो। समधी जी नमस्कार। खुश रहो बेटा, खुश रहो। समधी जी नमस्कार। समधी जी, मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। क्या बातें करना चाहते हैं? समधी जी, आप निर्विरोध विधायक बन गए हैं जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। क्यों नहीं? और मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी से मिल लूं। यानी आप अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं? हाँ हाँ। तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? अरे आप की पुत्री है, आप उसके पिता हैं। जाइए, इतने दिनों बाद आए हैं, मिल लीजिए। अरे छोड़ो पापा, मिल तो लेंगे, पहले बैठे चाय पानी चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद में इनकी तो बेटी है ही, मिल लेंगे। बेटा, हमारे घर का रिवाज है, मैं जहाँ पर अपनी बेटी की शादी करता हूँ वहाँ पर पानी भी नहीं पीता। अच्छा ये बात है। अरे तो पापा सीता के बारे में चिंता मत कीजिएगा, वो खा पी करके इस समय इतनी तंदुरुस्त हो गई है ना, अच्छा, किसको आप भी नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए 5 लीटर दूध भैंस का बिना पानी का खोलवाते हैं और 2 दर्जन केला मंगाते हैं। हे भगवान। एक में मिक्स करा करके उसको खौलवा करके एकदम गाढ़ा बनाते हैं। जब वो बादाम की तरह एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसे सीता 2 गिलास सुबह, 2 गिलास दोपहर में, 2 गिलास शाम के। अरे इस समय तो कोल्हू हो गई है समझ लो। अच्छा समझें जी। कहो। अरे ओ समझें जी,
इधर आओ। क्या बात है नमस्कार। समधी जी? तुम भी कुछ कहना चाहती हो? क्या कहूं? मैं क्या कहूं? जब मेरे स्वामी बता ही दिया है तो कमरे में सोती है, उसका इज्जत में बेहद करती है। ऐसी बहू मैं कभी पाऊंगी नहीं। कभी कहती है माँ मुझे चाय बना दो, अच्छा तो मैं खुद बना कर देती हूँ। 4 बजे उठती हूँ अच्छा, और सेवा करती हूँ। स्नान भी कर लेते हैं? जी हाँ। अरे समधिन सब्जी जी, मैं बताती हूँ, आप तो जाती नहीं हो। समधिन जी, जी तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो? क्या करूं? कहीं चूल्हे मेरी का बहू नई नई आई है, मैं उसका काम नहीं करने देती हूँ। कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारी आंखों में लग गया तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद भी हो सकती है। क्या कर रहे हो समझी जी? ससुर जी हो तो ऐसे और सासू जी हो तो ऐसे, हाँ, समझी जी। पति जी हो तो ऐसे। आप सब लोग इंसान के रूप में महान देवता हैं, महान देवता जो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। अच्छा, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। लो, अब पिताजी के दिमाग में गोबर भरा है। गोबर क्या, आप तो पागल हो जाएंगे और साथ में मुझे भी कर देंगे। अरे आपने इजाजत दे दिया, जा बेटी से मिल लो जा। अभी जाएंगे और सीधा सब राज बता देंगे। तो सही कहा फांसी के फंदे पे चढ़ जाओगे और मुझे भी चढ़ा दोगे। प्रिय बिच्छू रानी, ऐसा नहीं होगा। आओ हम सभी लोग चुपके से खिड़की के रास्ते से सुनेंगे कि वो अपने बाप से क्या क्या बताती है, दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। आओ। चलिए हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर सीता अपने कमरे में झाड़ू पोछा करने के बाद गई है। देखिए आगे क्या होता है। सीता बताओ, न मेरा भाई आया न मेरा बाप आया। मैं क्या करूं? और चंदा रे और मेरे और भैया से कहना बहना याद करे। ओ बहना याद करे। भैया आओ तुम। चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। ओ बहना याद करे। पिताजी कहो तुम। पिताजी पिताजी सास ससुर, वह पति जी जो तुम्हारी बहुत पढ़ाई कर रहे थे और तुम रो रही हो, ऐसी हालत बना रखा है। बेटा क्या बात है? और किस नरक में अरतिया डाल बापू मुझे। और किस नरक में दिया डाल बापू मुझे। ऐसे जीने से मर जाना अच्छा
दहेज के वास्ते मार के समझे। दहेज के वास्ते मार के समझे। ताना सुन सुन कर जीना ये दुर्लभ हुआ। दहेज के वास्ते मार के समझे। बाबूजी दहेज के लिए मुझे सताते हैं। और पिताजी एक बात और है। एक दिन शराब पीकर हमारे ससुर जी हमारे कमरे में आ गए और मेरी आबरू लूटना चाहते थे पिताजी। ये तो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो शराब के नशे में पिताजी वो गिर गए और मेरी आबरू बच गई। वरना पिताजी आपके मस्तक पर ऐसा कलंक लग जाता, ना समाज में आप जिस चैन से जी सकते थे, न चैन से मर मेरी बेटी लली, मेरी सीता लली, देख करके तुझे पट रहा है जिगर। सुन रहा था मैं क्या देता रहा था मैं क्या देता देख करके तुझे फट रहा है जिगर। सुन रहा था मैं क्या देखता जिगर। पिताजी पिताजी मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो पिताजी। मैं एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती। हाँ पिताजी, मैं एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। अब यहाँ एक पल तुझे रहने नहीं दूंगा। अभी मैं त्रिलोकीनाथ से बात करता हूँ, तेरी विदाई इसी वक्त कराऊंगा, अपने साथ लेकर चलूंगा। हेलो, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ बेटा, और ये बात किसी से मत कहना। त्रिलोकीनाथ बहुत बढ़ के बातें कर रहे थे। मैं आ रहा हूं अभी तुम्हारे पास। देख रहा हूं कि मेरी बेटी की कैसी हालत तुम लोगों ने कर दिया है, मार मार कर इसकी हालत खराब कर दिया है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। बेटी सीता, ठीक है, मेरे पिताश्री आ गए। अब मैं अपने पिताजी के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। और दिल के अरमान